वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो इंग्लिश ग्रामर की सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, नो डाउट इसमें, लेकिन यहाँ से एग्जामिनर बहुत सारे एरर बनाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। सेकेंडली, कुछ बच्चे इसको आसान समझ के लाइटली ले लेते हैं और क्या करते हैं, एक बार टॉपिक समझ के इसको छोड़ देते हैं या एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, एग्जाम के अंदर जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो इसकी एरर्स आपको मिलती ही नहीं है। तो आपको लगता है नो एरर है, तो आप नो एरर मार्क करके आ जाते हो, सोचते हो आपने ठीक किया। फिर जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हो नहीं, पता नहीं क्या किया, मैंने तो अच्छा किया था, पेपर अच्छा हुआ था। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। टॉपिक को पहले तो सीरियसली ढंग से कर लेना है, अच्छे से कवर कर लेना। अच्छे से टॉपिक कवर करने के बाद उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, सो दैट एग्जाम में वो आपको क्लिक हो, जब आप प्रेशर में बैठे हो तब भी आपसे वो एरर मिलती रहे आपको। ठीक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो यहाँ से नंबर बिल्कुल नहीं कटवाने। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आती रहे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला रूल है इस टॉपिक के अंदर कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, सम एवरीबडी, नोबडी, नन, वन, एनीवन, एनी ऐसे वर्ड आ जाता है, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की फॉर्म में काम करेगा, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो सेंटेंस देखिए आप एग्जांपल के तौर पे, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जैसे कि आप हो इंटेलिजेंट। तो ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो ईच लग गया सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर, उसके साथ वर्ब लगी इज, तो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है इज। तो इज क्या लगी है, सिंगुलर फॉर्म में लगी है, तो सिंगुलर वर्ब लगी है इज ईच के साथ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो उनके साथ जो वर्ब लगेगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर। एक और सेंटेंस देखते हैं, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे एवरी लगा है, यहाँ पे भी इज लगा है, तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन मुझे दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझाइए अब। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, तो इसमें डिफरेंस क्या है। जब ईच स्टूडेंट की वो बात कर रहा है तो वो हर एक स्टूडेंट को अकेले अकेले टारगेट करके बोल रहा है कि आप भी इंटेलिजेंट हो, आप भी इंटेलिजेंट हो, आप भी इंटेलिजेंट हो। लेकिन जब एवरी स्टूडेंट की बात कर रहा है तो वो सबको कॉमनली ले रहा है और बोल रहा है सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मतलब कि एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, पर एक साथ कोलैबोरेट करके बोल रहा है उनको। ठीक है, कोलैबोरेशन में लेकर बोल रहा है, अकेले अकेले को टारगेट नहीं कर रहा है। बोल वहां पे भी एक ही बात रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो, वहां पे भी बोल रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, अब ईच एंड एवरी के यूज में भी डिफरेंस है, तो उसको समझते हैं। पहले तो ये रूल समझ लगी कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो उसके साथ क्या, कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब इस ईच और एवरी के यूज में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए इसको। अब इन दो सेंटेंस को ध्यान से देखना। अब ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। क्या ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है? ध्यान से पढ़िए, पहला है ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, दूसरा है एवरी ऑफ माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। नो डाउट दूसरे में गड़बड़ लग रही है, और है भी, दूसरा सेंटेंस गलत है। दूसरा गलत है, लेकिन क्यों गलत है? जब ऊपर हम यूज करके आ रहे हैं एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईच स्टूडेंट ऑफ इज इंटेलिजेंट की जगह, तो यहाँ पे ईच की जगह एवरी क्यों नहीं यूज हो सकता? इसको समझने के लिए एक चीज समझिए, ईच जो वर्ड है वो एज एडजेक्टिव और प्रनाउन दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन एवरी जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, प्रनाउन की तरह नहीं काम कर सकता। तो जो पहला सेंटेंस था एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, वहां पे वो एडजेक्टिव का काम दे रहा था, तो ठीक था। दूसरा सेंटेंस जो है एवरी ऑफ माई स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, वहां पे वो प्रनाउन का काम देने का कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। तो इसलिए दूसरा सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यह डिफरेंस समझ लगी कि ईच जो है वो प्रनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन एवरी को सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। एक और मेजर डिफरेंस है ईच और एवरी के अंदर,
कि ईच जो वर्ड है ये दो लोगों के लिए भी और दो से ज्यादा लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन एवरी जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा लोग जब होंगे तभी यूज किया जा सकता है, दो पे नहीं यूज कर सकते उसको। तो ये बात क्लियर हो गई कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है, और रूल क्या था कि इनमें से कोई भी वर्ड जो गिवन है अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया तो उसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्लियर हो गया, ईच एवरी का डिफरेंस सीखा हमने, और ये देखा कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन से वर्ड के साथ पक्का लगेगी लगेगी। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है कि कुछ वर्ड्स गिवन है, अब फिर से सम, मेजॉरिटी, ऑल, मोस्ट, फ्रैक्शन, पार्ट। अगर ये सारे वर्ड आ गए तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो डिपेंड करेगी कि इनके बाद कौन सा नाउन है। तो वर्ब डिपेंड करेगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट नाउन, वर्ब अगले नाउन जो इनके बाद आएगा उस पर डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, सम इंफॉर्मेशन इज और आर करेक्ट। अब आप बताइए, सम इंफॉर्मेशन आर करेक्ट या सम इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, क्या ठीक होगा? बिल्कुल इज ठीक होगा, सम इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करते हो, सिंगुलर की फॉर्म में यूज करते हो, तो सम इंफॉर्मेशन इज करेक्ट ऐसे आएगा, राइट। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस की क्या है, सम पीपल इज और आर इगोइस्टिक। तो कुछ लोग हैं जो इगोइस्टिक होते हैं, इज आएगा या आर आएगा? क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि पीपल जो वर्ड है ये प्लूरल है, तो आर आएगा उसके साथ। तो जो इंफॉर्मेशन है वो सिंगुलर है इसलिए इज लगा, पीपल है जो वो प्लूरल है तो आर लगा। तो डिपेंड किस पे किया? नाउन के ऊपर। कौन से नाउन के ऊपर? जो इन वर्ड्स के बाद में नाउन आ रहा था। देखो सम दोनों के अंदर लिखा है, लेकिन सम पे डिपेंड नहीं कर रही वर्ब, वर्ब किस पे डिपेंड कर रही है? सम के अगले नाउन के ऊपर, जो कि इंफॉर्मेशन और पीपल है, तो उसके हिसाब से आ रही है वर्ब। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद अगला रूल देखते हैं आप। अगला रूल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल एंड वर्ब। वर्ब और आर्टिकल के बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई? अब देखिए सेंटेंस देखिए आप, द सीईओ एंड एमडी ऑफ अ बैंक इज और आर सिटिंग देयर। उसने बोला द सीईओ एंड एमडी, जो बैंक का सीईओ एमडी है वो वहां पे बैठा है या बैठे हैं, ये पूछ रहा है आपको आपसे। अब यहाँ पे आएगा इज। इज क्यों आएगा? अब सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सीईओ के आगे लगा है द, लेकिन एमडी के बाद लगा है क्या द? नहीं लगा है। तो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा है, एक आर्टिकल आ रहा है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि जो सीईओ है ना वही एमडी है। जो इंसान सीईओ है बैंक का वही एमडी भी है बैंक का। वो एक ही बंदा होएगा तो एक बंदे के लिए सिंगुलर वर्ब लगेगी तो इज लगा। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो उसमें लिखा है द सीईओ एंड द एमडी ऑफ अ बैंक। अब द सीईओ मतलब एक बंदा, द एमडी मतलब दूसरा बंदा, दो बैंक के वो आ रहे हैं होंगे तो आर लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल क्लियर है। तो ये है आर्टिकल और वर्ब में रिलेशन। तो आर्टिकल से मेरे को पता लगेगा कि कितनों की बात हो रही है। अगर एक आर्टिकल है मतलब एक ही की बात हो रही है, अगर दो आर्टिकल है मतलब दोनों अलग अलग इंसान है उनकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट बोलूं, जैसे द डॉक्टर एंड पियन, क्या अब भी आप यहाँ पे सिंगुलर यूज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि डॉक्टर और पियन सेम नहीं हो सकते भाई। ये ऐसी डेजिग्नेशन है जो एक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसी डेजिग्नेशन जो एक हो सकती हैं, ये रूल वहीं पे एप्लीकेबल होगा। इस बात का ध्यान रखिए, सीईओ और एमडी बैंक का एक हो सकता है, डॉक्टर और नर्स एक हो सकता, डॉक्टर और नर्स भी आप कह सकते हो कि एक हो सकती है वैसे तो, है ना। लेकिन जो डॉक्टर पियन है ये एक नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन देखनी जरूरी है, क्या वो दोनों पोस्ट एक हो सकती है, तो ये रूल एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं। वरना हर जगह मत कर देना। अब वहां पे सेंटेंस आ जाए कि डॉक्टर एंड पियन डैश कमिंग, आप लिख दो इज कमिंग, ऐसा नहीं होगा, वहां पे आर आएगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या है, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने जो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, उनको समझ ही नहीं लगता कि अ नंबर ऑफ क्या है, द नंबर ऑफ क्या है। दोनों जगह कहीं जहाँ पे अ नंबर ऑफ लगाना है वहां द नंबर ऑफ, जहाँ द नंबर ऑफ लगाना है वहां पे अ नंबर ऑफ। तो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं एक बार। अब सेंटेंस देखिए,
देयर हैज और हैव बीन अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। तो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स हो रही थी। अब लगा है अ नंबर ऑफ, देखिए देयर हैज और हैव बीन अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, यहाँ पे लगा है अ नंबर ऑफ, और अ नंबर ऑफ के साथ लगेगा हैव, हैज नहीं लगेगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स प्लूरल। देखो अ नंबर ऑफ जो वर्ड है ना, इसके साथ जो भी वर्ब लगेगी वो प्लूरल में लगेगी, हमेशा सिंगुलर में लग ही नहीं सकती। अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, प्लूरल में लगेगी, हमेशा प्लूरल में लगेगी। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ देखिए, अब द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द मध्य प्रदेश इज और आर 500। 500 भी बड़ा नंबर है भाई, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, तो कौन से लगेगी, इज लगेगा। ठीक है, अब देखिए अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स प्लूरल था, द नंबर ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स प्लूरल था, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लग रही है और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लग रही है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो जो नाउन है उस पे नहीं जाना है, आपको अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ देखना है। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, इस बात को क्लियर कर लो। तो इसी के साथ अगला रूल देखते हैं, ये रूल खत्म होता है। अगला रूल है हमारा कि कुछ वर्ड्स फिर से गिवन है, दास, जैसे स्टाफ हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, क्लब, पैनल, कमेटी, फैमिली, ऑडियंस, बोर्ड, इन सब वर्ड, ये सारे जो वर्ड हैं ये ड्यूअल बिहेवियर शो करती हैं। ड्यूअल बिहेवियर कैसे, मतलब सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हो आप इनको और प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हो। अब भाई ये सिंगुलर प्लूरल की तरह कैसे दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ लगेगी ये बात। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, माई फैमिली इज हैप्पी, मेरी पूरी फैमिली हैप्पी है, तो वो एक यूनिट की तरह काम कर रही है, तो हैप्पी है वो, तो इज लगेगा, एक होके काम कर रहे हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, तो इज सिंगल की तरह वर्क कर रहे हैं, सिंगल चीज की तरह, तो इज है। अब माई फैमिली आर फाइटिंग, माई फैमिली आर फाइटिंग का मतलब क्या है, कुछ लोग लड़ रहे हैं ना आपस में, अलग अलग होके अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट है उनके बीच में, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो, कॉन्ट्रास्ट हो, वहां पे वो बंट जाएगी, चीज बंट जाएगी, तो वो एक से ज्यादा हो जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी तो आर लगेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही कोई बोर्ड है, बोर्ड अगर किसी एक सिंगल डिसीजन पे सारे सहमत हो रहे, तो बोर्ड इज डिसाइडिंग दिस, है ना। अगर बोर्ड नहीं सिंगल डिसीजन पे फाइनलाइज कर पा रहा कुछ, तो द बोर्ड आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ठीक है, तो ऐसे आएगा फिर। तो डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस के अंदर मीनिंग क्या छिपा है, क्या बोलना क्या चाहते हो आप, समझाना क्या चाहते हो, इंडिकेट क्या करना चाहते हो, तो उसी हिसाब से। अगर तो वो होल सारी चीज एक यूनिट की तरह काम करेगी तो सिंगुलर वर्ब, अगर बंट जाएगी, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएगी, तो प्लूरल वर्ब। ये सारी चीज क्लियर हो गई। तो इसी के साथ ये रूल भी पूरा होता है। अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है कि वर्ब इन रिलेटिव सेंटेंसेस। अब वर्ब इन रिलेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पे कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिलेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब कैसे लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वर्ब रिलेटिव सेंटेंसेस के अंदर लगेगी कंजंक्शन से जस्ट पहले जो नाउन आया उसको देखते हुए। इसको ध्यान से समझिए, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन से जो जस्ट पहले नाउन है उसी पे डिपेंड करेगी वर्ब, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी वर्ब। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं एक, सोनू इज द बॉय हु इज और आर प्लेइंग। अब कंजंक्शन कहाँ है यहाँ पे, हु है। ठीक है, हु है कंजंक्शन, हु से पहले जो नाउन लगा है वो कौन सा है, बॉय। बॉय है सिंगुलर, तो हु के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, तो क्या आएगा, सोनू इज द बॉय हु इज प्लेइंग। सोनू इज द बॉय हु इज प्लेइंग। ये क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं एक और सेंटेंस इसी के अंदर, सोनू इज वन ऑफ द बॉयज हु इज और आर प्लेइंग। तो इसको ध्यान से समझिए और यहाँ पे डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। हु, सोनू इज वन ऑफ द बॉयज हु इज और आर प्लेइंग, हमने क्या बोला, कंजंक्शन पे फोकस कीजिए। कंजंक्शन कहाँ है, हु लगा हो तो हुआ है, हु से पहले क्या है, बॉयज है, वो तो प्लूरल है। वन भी लगा है लेकिन वन ऑफ द बॉयज, क्या यहाँ पे इज आएगा, क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे इज आएगा या फिर आर ही आएगा, बॉयज है क्योंकि, बिल्कुल आर आएगा।
क्योंकि बॉयज देखना है हमें, वन ऑफ द बॉयज नहीं देखना। हमें ये देखना है कि कंजक्शन से जस्ट पहले क्या आ रहा है, वो तो बॉयज ही है ना, प्लूरल है, तो जो वर्ब है वो प्लूरल ही आएगी, आर ही आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। इसलिए मैंने ये सेंटेंस रख दिया था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये टॉपिक है जो यहाँ पे खत्म होता है। इसके और भी आगे पार्ट लेकर आएंगे हम। तो इंग्लिश ग्रामर के पार्ट आगे के चलते रहेंगे, ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। रिवीजन का टाइम है। रिवीजन के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके अगर कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्व तो जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। और जल्दी मैं कोशिश करूंगा हमारे 1-2 टॉपिक और कवर हो जाए, फिर मैं एक इंग्लिश ग्रामर का आपका टेस्ट भी ले लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।